सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 51 साल के इस सुनहरे सफ़र में कुछ ही कड़ियों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। 1970 का दौर था। पापा शिक्षा कलकत्ता से शिक्षा लेकर बॉम्बे आ चुके थे। जी हाँ, लाजमी है बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बॉलीवुड। फिल्मी मिजाज के पापा को फर्स्ट डे फर्स्ट शो मतलब प्रीमियर थिएटर्स के अंदर जाने का बहुत ही शौक था। शायद पापा का यही मिजाज देखकर हमारे दादा ने नाना से रिश्ता जोड़ डाला और पुत्र को बोल डाला, शाम तेरी जीवन की यही है लीला, मांदना परिवार को अब हो गई, मांदना परिवार की अब हो गई है लीला। अभिमान है हमारे पूर्वजों पर जिन्होंने बिना देखे सर्वश्रेष्ठ अर्धांगिनी चुनी। मिठाइयाँ गई, तीज गई और त्योहार गए, और फिर धीरे से गया एक छोटा सा पिताजी का खत। सौभाग्य था उनका कि वो खत हमारे मामा जी या नाना जी के हाथों में नहीं लगा, वो सीधा मम्मी के हाथ जा पहुंचा। लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश में जब टी और टू होता है तो जियो आपको पता ही है। उसी को फिर मनाते मनाते उन्होंने मेकआउट किया कि ये तो इन्हीं का खत है। डरते डराते छिपते छिपाते एक जगह ढूंढ ही ली जहां खत को उन्होंने पढ़ा। लेकिन खत की शुरुआत सरस्वती चंद्र के गाने से उन्होंने की। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है। जैसे ही मम्मी को इस खत के बारे में पता चला, वो थोड़ी सी उदास हो गई कि बॉम्बे में रहने वाला लड़का शायद थोड़ा सा लोफर जैसा लग रहा है। अभी तो सगाई हुई है और खत चालू हो गए। और उन्होंने डर के मारे एक खत लिख डाला और उसमें लिख डाला कि आप कृपया मुझे खत ना लिखा करें। और बॉलीवुड का वही एंड हो गया एक्चुअली। ऐसे कुछ छोटे छोटे लम्हों के बीच शहनाई गुंजी और 30 नवंबर 1970 को लीला सदा के लिए शाम की हो गई। माँ बाप ने फिर हमारे गांव जाखेड़े का रुख किया। वहां पर कुछ महीने रहने के बाद बंबई का रुख किया। और फिर क्या था, यह मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, जय हो बंबई धाम की। बंबई में माँ ने परदादी जी और दादाजी की बखूबी सेवा निभाई। और फिर वो गांव की छोरी बंबई की गौरी हो गई। परिस्थितियों को तो अच्छा होना ही था, क्योंकि इनकी लगन और मेहनत कुछ दूसरे स्तर की थी। हमेशा कुछ नया बड़ा करने की चाहत और खुद पर विश्वास लेकर पापा आगे बढ़ते रहे। इचलकरंजी जी आकर पापा ने कामयाबी के कई ऊंचे शिखरों को छुआ। किसी ने शायद सही कहा है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हमारी माँ है। ताऊ जी को खोने के बाद व्यवसायिक जिम्मेदारियों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पिताजी ने और माँ ने बहुत ही बखूबी से निभाया। हर संतान चाहेगी कि आप जैसा माता पिता उन्हें अवश्य मिले, लेकिन उससे भी बढ़कर अगर कोई बात हो सकती है तो वह यह है कि हमारे बच्चों को आप जैसे नाना नानी और दादा दादी मिले। आज आपका यह प्रवास 51 साल का हो गया, लेकिन आपका प्यार, आपका इकरार जैसा था वैसा ही है। वो हम कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी उसी टाइप की है। आपका प्रवास आगे भी सुखमय हो, यही ईश्वर से हम सब लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ पंडित या कवि ओम व्यास ओम की पंक्तियां, कविता मैं आज आपको समर्पित करना चाहता हूं। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के
माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है माँ। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है माँ। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है माँ। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है माँ। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है माँ। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है माँ। माँ गालों पर पप्पी और ममता की धारा है माँ। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है माँ। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर की रोली है माँ। माँ कलम है, दवात है, स्याही है माँ। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है माँ जिंदगी है, मोहल्ले में आत्मा का भवन है माँ चूड़ी वाले हाथों पे मजबूत कंधों का नाम है माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है माँ चिंता है, याद है चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ पृथ्वी है, जगत है, दूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की यह कथा अनादि नहीं है, अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय। जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा और कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं। विश्व में किसी भी देवता का स्थान पूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के हुए माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। बस इन्हीं कविता के साथ में मैं फिर से एक बार मेरी माँ पापा को 51वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामना और उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। मेरे शब्दों को यहाँ विराम देकर अब हमारे बीच बम्बई से पधारे स्टैंड अप एंड मिमिक्री आर्टिस्ट नितिन जी, आनंद जी और श्रीवास्तव जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। द आन बान शान ऑफ आवर फैमिली, द बोल्ड, द बिंदास मिजाज वाले हम सबके प्रिय गोपाल मामा जी, प्लीज। हेलो हाय, नमस्कार, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? प्रणाम, जरा जोर से बोलेंगे। प्रणाम प्रणाम। मैं एक्चुअली नेटवर्क चेक कर रहा हूं और प्रणाम अच्छा हो तो परिणाम भी अच्छा होता है। मेरे ख्याल से मैं बहुत दूर हूं, मैं थोड़ा सा नीचे करीब आ सकता हूं। कोई परेशानी नहीं है। पहले तो सर लोग मास्क पहन के आते तो लोग डर जाते थे, कौन है भाई। अभी मास्क और इतना प्यारा सा इन्होंने माता पिता के लिए बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली माँ, जापान में कहावत है भगवान हर जगह हो नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। जरा माँ के लिए बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू। और सबसे ऐसा लगता है ये फर्स्ट ईयर है। हाँ, आपके जो
फूलों से मुस्कुराहट है, ये फर्स्ट ईयर लगता है। मैं इनके लिए बाद में शेर सुनाता हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये घूम रहे थे, मैं बोला सर क्या इतने साल के बाद भी, 50 इयर्स के बाद भी इतना रोमांटिक है आप, अभी भी अपने धर्मपत्नी के हाथ पे हाथ पकड़ के आप जा रहे हैं रास्ते में। तो ये सर बोलते हैं अरे रोमांस रोमांस कुछ नहीं है भाई, मैं इनका हाथ पकड़ता हूँ, हाथ छोड़ता हूँ, सीधा मॉल के अंदर घुस जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत हसीन कपल है ये, और प्यारा सा बच्चे लोग भी हैं यहाँ पर। बच्चा पार्टी एंजॉय, आप लोगों को डांस करना बाद में। ये बच्चे सर इंटरनेट कंप्यूटर जमाने के बच्चे हैं। डैडी को गुस्सा क्या, नाले को फेल हो गया, सामने लड़की को देख, फर्स्ट आई है, देख लड़की, लड़के ने बोला क्या देखते, उसको देख देख के मैं फेल हो गया बापू। लेकिन इंसान कितना भी बड़ा हो, उनके अंदर बच्चा होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप दोनों की जोड़ी फूलों से मुस्कुरा रही है, कितना अच्छा होगा। मेरे दिल की धड़कनों से यही सदा आ रही है, आप दोनों सदा खुश रहो, लब से यही दुआ आ रही है। क्या बात है, थैंक यू सर। आजकल हंसने के लिए या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। क्या बात है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आपने कभी गधों को हंसते हुए देखा है? वो 2 मिनट के लिए टॉनिक का काम करती है। अब एक बैंक में देखिए मुझे कुछ कैश विड्रॉ करना है। नो प्रॉब्लम, लंच टाइम में तो क्या अपनी ड्यूटी है, फर्ज ऐसी बात नहीं। नो नो नो, कभी साथ में बैठ के लंच करेंगे, ऐसी बात नहीं। उसको उसने कैश दिया बिकॉज शी इज ए वुमन। जिस आदमी को भगाया था वो आदमी क्या करेगा? तो तीसरा बोला अरे क्या है, हमने तो 25th एनिवर्सरी में हम अपने पत्नी को अफ्रीका के जंगल में ले गए थे। अच्छा 50th गोल्डन जुबली में क्या करेंगे? 50th में हम ऐसा करते हैं अपनी बीवी को वहां से वापस ले आते हैं। ठीक है, शादी का सीन दिखाते हैं, टेलीविजन में दिखाते हैं। एक कॉमेडी हिस्सा बता रहा हूं आपको, शादी वाला, विदाई वाला। एक एरिया में दुल्हन की विदाई हो रही है सर। हम लोग को मानना चाहिए, सुनते देखते हैं, क्या बात है। ये जो मीडिया वाले भी हैं, आजकल मीडिया एज है, वो अर्नब गोस्वामी पानी है, समस्या खड़ी हो गई, हमारे संवाददाता वहां पहुंच के उनसे पूछते वहां पर क्या हालात है, वो वहां पे लगा हुआ है, उनको हर जगह जाना पड़ता है। अच्छा एक मोहल्ले में विदाई, पिताजी रो मत से पाल पोस कर बड़ा किया, बाकी लोग क्या मार मार के बड़ा करते हैं। जरा ध्यान रखना बेटे, घर को जल्दी चले जाना। जब तक दुल्हन का भाई था और टपोरी था, उसको बुला लिया, बेटे इधर आ, तेरी बहन की शादी। हुसैन साहब बोले हो कैसे? वो कैसे? वजह से कौन अगर पैसा मिल जाए तुम्हारी तरह करोड़पति बनूंगा यार। अरे भाई आपका पिताजी का नाम क्या है? वो यार
अरे भाई आपका डैडी पिताजी का नाम क्या है? वो भाई मैंने 4 ऑप्शन तो यार। अभी डैडी का नाम मान ऐसे करना था ऐसा। हे डोंट गेट दिस और यार अमल कभी पुलिस के लिए और कभी कभी सर जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और कभी भागना पड़ता है। आई रन हारिया और बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं आपको। मैं यहाँ पर जो बैठे आपकी सब दिल की बात कहना चाहूंगा अपनी प्यारी धर्मपत्नी के लिए। रात को तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। अरे देने के लिए हम आपको चांद भी दे मगर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। इसके बाद सैफ मां बन गई है। भाई बोले यार उल्टी कर रहे हैं आप नहीं करो मेरा मजाक उड़ाएगा। बेचारा मेरा मजाक उड़ा वेरी हैप्पी थैंक यू। सलमान खान आ गया सल्लू सलमान खान क्या बात है सर। बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा आज राधे श्याम जी के महफिल में आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो सर। विश यू वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरा एक दोस्त भर्ती था तो उस दोस्त को मैंने पूछा, उसके पास में 3 चश्मे पड़े थे सर। तो मैंने उसको पूछा यार ये 3 चश्मे तो किस लिए रखता है? तो बोला कि मेरी एक चश्मा तो मैं दूर की नज़र के लिए है, दूर से देखने के लिए चश्मा रखता हूँ। और मैंने पूछा यार ये दूसरा मेरी नज़दीक की नज़र कमजोर है इसके लिए रखता हूँ। मैं बोला यार ये तो ठीक है लेकिन ये तीसरा चश्मा किस लिए है? कि इस तीसरे चश्मे से मैं ये देखता हूँ कि दूर वाला कौन सा है और नजदीक वाला कौन सा है। और मार्गदर्शक श्रीमान राधे श्याम जी मानधाना और सो लीला देवी जी मानधाना की शादी की 51वीं वर्षगांठ या मनाने के लिए मानधाना परिवार की तरफ से आप आमंत्रित हुए हैं। एक बार इनके जीवन के इन 51 वर्षों के सफर के लिए, इस सुहाने सफर के लिए और आगे की यात्रा सुखद हो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान कीजिए। मेरे को अभी पूनम जी ने कहा कि आपको कुछ बोलना है, इसके लिए मैंने लिखा है। शहनाई की गूंज और मेहंदी की खुशबू से महकता हुआ 7 फेरों का ये अलौकिक बंधन आज से 51 वर्ष पूर्व जब जाखेड़ा की धरती पर चंदा की शीतलता लेते हुए उतरा था तब किसी कवि ने कहा था, क्या कहा था? 2 सुमन मिले 2 सुमन मिले 2 हृदय मिले 2 सपनों ने श्रृंगार किया। 2 सुमन मिले 2 हृदय मिले 2 सपनों ने श्रृंगार किया। और 2 दूर गांव के, एक जाखेड़ा से है और एक बस्ती से है। 2 दूर गांव के पथिकों ने 2 दूर गांव के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। 2 हंसों की जान को और कलियों सी मुस्कान को और प्रभु ने जन्नत से भेजा करने अच्छे काम को। प्रभु ने जन्नत से भेजा करने अच्छे काम। कहते हैं व्यक्तित्व और विद्वता सकारात्मक हो तो वह द्विगुणित होकर हस्तांतरित होती है। प्रभु के यहाँ से न्याय मिलता है। आपने भी अपने पिताजी श्री भैरू भगत जी एवं माता जी की समृद्ध विरासत को आसमान की ऊंचाइयां प्रदान की। आपके पुनीत कार्यों का सुखद प्रतिफल आपने प्रभु के प्रसाद के रूप में पुत्र अभिषेक एवं पुत्रियां अनुराधा एवं अर्चना के साक्षात एक भगवान के रूप में आपने दर्शन किए। और इस पुनीत अवसर पर
इस सौभाग्यशाली दिन पर हमारे दरगढ़ परिवार की सुपुत्री सौ लीला देवी जी राधे श्याम जी से क्या कह रही है। जिंदगी है सफर, जिंदगी है सफर, तुम बने हम सफर। क्या आपको अच्छा लगे तो एक बार ताली बजा दो, ऐसे मेरे को लगा कि मैं सही बोल रहा हूं। जिंदगी है सफर, तुम बने हम सफर, तो लम्हों को मेरे करार आ गया। जिंदगी है सफर, तुम बने हम सफर, तो लम्हों को मेरे करार आ गया। और रोशनी तुमसे है, रोशनी तुमसे है, चांदनी तुमसे है, रोशनी तुमसे है, चांदनी तुमसे है। तुमसे मुरझाए गुल में निखार आ गया, तुमसे मुरझाए गुल में निखार आ गया। और जिंदगी है सफर, तुम बने हम सफर, तो लम्हों को मेरे करार आ गया। और राधे श्याम जी ने अपने जीवन के इस जीवन संगिनी के साथ 51 वर्ष का सफर तय किया है। कई पदों से आप नवाजे गए हैं। अभी राजस्थानी गौ सेवा संघ के आप अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। महेश क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैनशिप पर आप कार्यरत हैं। आपकी सेवाओं से इचलकरंजी की जनता को बहुत सुखद और सपने आपने साकार करने का पूर्ण प्रयास किया है। इचलकरंजी की जनता हमेशा आपके साथ में खड़ी है। आप किसी भी कार्य में हाथ डालोगे, आपके साथ में श्री शांति किशोर जी मंत्री अभी गौशाला के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। मैं प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, आपका ये जीवन का सफर आगे का और भी सुखद और सौभाग्यशाली रहे। दरगढ़ परिवार हमेशा आपके कार्यों में, आपके परिवार में हमेशा यूं ही खड़ा होके और इसी तरह सहयोग की भावना के साथ में इचलकरंजी की नगरी को आप सुशोभित करते रहो। और इस शुभ अवसर पर मैं भगवान महेश के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि राधे श्याम जी, जीवन महके फूलों जैसा आपका जीवन हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहे। आपका ये दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखद क्षणों की तरह प्रतीत होता रहे। जीवन महके फूलों जैसा और हर दिन गौरवशाली हो, और सुख के मोती इतने बरसे कभी न दामन खाली हो। जीवन महके फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चहीते हैं, है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला, तरमपम कहानी और किस्सों को करते हैं वो बयान। सबको है उनसे प्यार, है सबको अभिमान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान,
सबके चाहते हैं, है रिश्तों के शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल। कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। तेरे संग हो लो, बन जाओ तेरा साया। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। तेरे संग हो लो, बन जाओ तेरा साया। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। बहन ये दो प्यारी, प्रेम की फुलवारी, प्रेम की फुलवारी। माँ के ही आंचल में दुनिया मेरी सारी, दुनिया मेरी सारी। तेरे ही उंगली का है मुझको तो सहारा। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। तेरे संग हो लो, बन जाओ तेरा साया। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। तू है मेरी पहचान, तुझसे मिला है नाम, तुझसे मिला है नाम। मान बढ़े तेरा, ऐसा करूँगा काम, ऐसा करूँगा काम। सुन लो मेरे पापा, ये है मेरा पैगाम। पापा मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। तेरे संग हो लो, बन जाऊं तेरा साया। सुन लो मेरे पापा, दिन खुशियों का है आया। सुन लो जरा बेटा, तू ही मेरा सम्मान, तू ही मेरा
तेरा सम्मान। मेरी दुआ ये है बने सच्चा इंसान, बने सच्चा इंसान। तेरे होने से लगे पूरा परिवार। सुन लो मेरे पापा दिन खुशियों का है आया। तेरे संग हो लो बन जाओ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया